एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड एडविज एजुकेशन। आज हम लोग बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो कि कुछ नहीं है, ओल्डहैम्स कपलिंग है। ठीक है, ओल्डहैम्स कपलिंग के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। कभी कभी आपको ना जेईई एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि भाई ये किसमें से आपके पास ये डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है, ये वाला टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, या फिर बोलते हैं कि भाई ओल्डहैम्स कपलिंग आपका किस टाइप का इन्वर्जन का पार्ट है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई ओल्डहैम्स कपलिंग क्या होता है। ठीक है, तो पे स्टार्ट करते हैं ओल्डहैम्स कपलिंग। ओल्डहैम्स कपलिंग, तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट आपको नोट कराना चाहूंगा। पहला पॉइंट तो यह है कि बेटा ये किस मैकेनिज्म का इन्वर्जन है, तो आपको पता होना चाहिए कि असल में ये एक डबल स्लाइडर, ये इन्वर्जन किसका है, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है, क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है। और यदि मैं डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की बात करूं तो इसमें आपके पास एक स्लॉटेड प्लेट होता है, एक रॉड होता है, दो स्लाइडर होते हैं। उसमें से भी ये चार लिंक में से यदि मैं रॉड को फिक्स करता हूं तब मुझे ओल्डहैम्स कपलिंग प्राप्त होता है। ठीक है, तो भाई किसको मैं फिक्स कर रहा हूं, इसमें कौन से लिंक को मैं फिक्स कर रहा हूं, तो मैं फिक्स कर रहा हूं वो जो रॉड है ना बेटा, जो दोनों स्लाइडर के साथ कनेक्टेड है, उसी को मैं फिक्स कर रहा हूं, तब मुझे ओल्डहैम्स कपलिंग मिल रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि भाई मान लो कि बाद आपके पास डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, तो उस मैकेनिज्म के द्वारा अपना ओल्डहैम्स कपलिंग कैसे बनता है, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, मान लो कि बात ये मेरा स्लॉटेड प्लेट है, ये एक स्लॉटेड प्लेट है जिस पर दो स्लाइडर हैं, दो स्लाइडर हैं, और ये जो दो स्लाइडर है ना बेटा, एक रॉड के साथ कनेक्टेड है। बात सही है। पेयर की बात करूं, पेयर की बात करूं तो भाई स्लाइडर और रॉड के बीच टर्निंग पेयर है, और यहां पर भी टर्निंग पेयर है। स्लॉटेड प्लेट और स्लाइडर के बीच स्लाइडिंग पेयर है, यहां पर भी स्लाइडर और स्लॉटेड लिंक के बीच एक स्लाइडिंग पेयर है। बात करते हैं, मैंने बोला कि भाई ओल्डहैम्स कपलिंग की बात करेंगे तो मैं रॉड को फिक्स करूंगा, तो मैं रॉड को फिक्स कर लेता हूं। और जब भी मैं किसी लिंक को फिक्स करता हूं, मेरी आदत है, मेरी मजबूरी है, या फिर कुछ भी बोलो, उसको मैं लिंक नंबर 1 बोलता हूं। ये बात सही है, मैंने इसको लिंक नंबर 1 बोल दिया। ये जो स्लाइडर है ना बेटा, इसको मैंने लिंक नंबर 2 बोल दिया, स्लॉटेड प्लेट को लिंक नंबर 3, और ये वाला स्लाइडर को मैंने लिंक नंबर 4 बोल दिया। गौर कीजिएगा इस बात को थोड़ा सा कि भाई कौन कौन से लिंक के बीच कैसा कैसा पेयर है, इस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक और दो के बीच, एक और दो के बीच टर्निंग पेयर है। बात करें दो और तीन के बीच, दो और तीन के बीच आपका स्लाइडिंग पेयर है, और तीन और चार के बीच भी स्लाइडिंग पेयर है। और बात करूं बेटा चार और एक के बीच आपके पास टर्निंग पेयर है। मतलब इस डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की बात करूं तो दो स्लाइडिंग पेयर और दो टर्निंग पेयर आपको प्राप्त होने वाला है। ठीक है बेटा, यहां तक तो क्लियर है। अब ना कुछ काम करते हैं ना, अब मुझे ओल्डहैम्स कपलिंग बनाना है, तो थोड़ा सा मैं सोचता हूं कि कैसे बनने वाला है। तो मैं एक काम करता हूं, क्योंकि मैंने लिंक नंबर 1 को फिक्स किया है, तो मैं लिंक नंबर 4 जो कि एक स्लाइडर है, इसको मैं इनपुट मानता हूं, और इस पॉइंट के अबाउट, जो टर्निंग पॉइंट के अबाउट, इसको रोटेट करने की कोशिश करता हूं। मैंने मान लिया कि मैंने इसको थीटा एंगल रोटेट कर दिया है, तब की बात कर रहा हूं ना, मैंने इसको थीटा एंगल रोटेट कर दिया है, तब की बात करता हूं। तो भाई थीटा एंगल रोटेट करने से मुझे मिलेगा क्या, देखिएगा ना, थीटा एंगल रोटेट करने से मुझे मिलेगा क्या। चलिए, थीटा एंगल रोटेट करने से होगा क्या कि भाई आपके पास जो स्लाइडर है ना, वो थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। जाहिर से बात है, अब स्लाइडर जो है ये स्लॉटेड प्लेट के साथ कांटेक्ट में है, स्लाइडिंग पेयर के साथ, तो जाहिर से बात है कि भाई आपको स्लॉटेड प्लेट को भी रोटेट होना पड़ेगा थीटा एंगल से। सही बात है भाई, ये भी थीटा एंगल से रोटेट कर जाएगा। अब स्लॉटेड प्लेट तो एक लिंक है बेटा, स्लॉटेड प्लेट तो एक लिंक है, तो पूरा के पूरा आपका रोटेशन हो जाएगा। तो मैं बात करूं तो भाई ये जो स्लॉटेड प्लेट है ना, ये भी रोटेट कर जाएगा इस टाइप का। ये बात क्या समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आना चाहिए। लिंक नंबर 1 फिक्स है, कोई असर नहीं होने वाला। यदि मैं थीटा एंगल रोटेट कर रहा हूं लिंक नंबर 4 को, तो भी लिंक नंबर 1 पर कोई असर नहीं होने वाला, वो जैसा है वैसा ही रहेगा।
ठीक है, तो मैं उसको वैसा ही बना लेता हूं। मान लो की बात ये मेरा रॉड है, और रॉड के अदर एंड पे आपका जो स्लाइडर है वो भी रोटेट कर जाएगा, क्योंकि ये जो स्लाइडर है ना बेटा, ये लिंक नंबर 3 से कनेक्टेड है। लिंक नंबर 2 की बात करूं, लिंक नंबर 3 से कनेक्टेड है, क्योंकि स्लॉटेड प्लेट आपका रोटेट कर दिया है, इसलिए स्लाइडर की मजबूरी है कि वो भी रोटेट हो जाएगा। और मजे की बात यह है कि मैं मान लो की बात इसको थीटा एंगल से रोटेट कराया हूं, थीटा एंगल से मैंने रोटेट कराया हूं, तो भाई ये जो स्लाइडर है ना, सेकंड वाला स्लाइडर, ये भी थीटा एंगल से रोटेट करेगा एकदम जाहिर से बात है। ठीक है बेटा, अब देखिएगा ना, इसमें मैं बात करूं तो ये लिंक नंबर, ये फिक्स है ना, ये लिंक नंबर 1 है, ये लिंक नंबर 2 है, ये लिंक नंबर 3 है, और ये लिंक नंबर 4 है। सही बात है। तो ये इस टाइप का काम हुआ, ये मेरा एक सोच है अभी, इनिशियल सोच। इससे ओल्डहैम्स कपलिंग कैसे बनने वाला है मैं आपकी बात करूंगा भाई। ठीक है, यहां पर एक चीज मैंने देखा कि भाई मान लो की बात लिंक नंबर 4 को थीटा एंगल से रोटेट करा रहा हूं, तो लिंक नंबर 2 भी थीटा एंगल से रोटेट हो रहा है। और मजे की बात, मुझे एक चीज पता है कि मान लो की बात मैं ओमेगा इज इक्वल टू बात करूं, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी। सेम टाइम पर बात करूं, सेम टाइम पर या फिर सेम टाइम इंटरवल पर बात करूं, तो भाई मान लो की बात ये लिंक नंबर 4 थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है, लिंक नंबर 2 थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है, तो सेम टाइम के लिए मैं मान लो की बात एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं लिंक नंबर 4 और 2 पर, तो मान लो की बात ये ओमेगा 4 है किसका, लिंक नंबर 4 का एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा 2 है किसका, लिंक नंबर 2 का एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा 4 इज इक्वल टू ओमेगा 2 होगा, क्योंकि थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 4 है। सही बात है। मतलब यहां से मुझे एक चीज मिल गया कि ओमेगा 4 इज इक्वल टू ओमेगा 2, मतलब जितना एंगुलर वेलोसिटी से आप लिंक नंबर 4 को रोटेट कराओगे, उतना ही एंगुलर वेलोसिटी से आपका लिंक नंबर 2 भी रोटेट होने वाला है। क्या ये बात समझ आ रहा है? ये एक इनिशियल थॉट है। ठीक है, अब इस मैकेनिज्म की हेल्प से मैं ओल्डहैम कपलिंग कैसे बनाता हूं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जाहिर से बात है, मैं यदि रियलिटी की दुनिया में जाता हूं तो मैं लिंक का शेप चेंज करता हूं। जाहिर से बात है, मैं लिंक का शेप चेंज करता हूं, यहां पर भी मैं चेंज करने वाला हूं। कैसे, ध्यान दीजिएगा ना, इसको मैं हटा देता हूं। ये तो शायद आपको समझ आ गया होगा कि भाई इनिशियल थॉट क्या है। एक चीज समझ रहे हो, एक चीज समझ रहे हो, एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है ओमेगा 4, और जाहिर से बात है इसी एंगुलर वेलोसिटी से ये ओमेगा 2 रोटेट करेगा। तो मैं एक कुछ ऐसा सोच आया है कि भाई मान लो की बात मैं एक शाफ्ट ले लूं और उसको मैं ओमेगा 4 से रोटेट कराऊं, और यहां पर एक शाफ्ट है उसको भी ओमेगा 2 से रोटेट कराना पड़े, मान लो कराना है, तब मैं इस टाइप का मैकेनिज्म का यूज करता हूं। और यही थॉट लेके मैं ओल्डहैम कपलिंग बनाना चाहूंगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं हटा लेता हूं। कैसे, आपको ये देखना है कि भाई ये जो पेयर मुझे मिल रहा है ना, क्या ये पेयर रियल वाली दुनिया में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये आप चेक कीजिएगा। यदि मिल गई तो भाई जो मैकेनिज्म यहां पर बनाया हूं वही मैकेनिज्म वहां पर भी है। क्लियर सी बात है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले मुझे एक चीज दिख रहा है कि लिंक नंबर 1 और 2 के बीच टर्निंग पेयर है। मैं बना लेता हूं टर्निंग पेयर। मान लो की बात लिंक नंबर 1 मेरा ये है, जिसके साथ टर्निंग पेयर रखता हुआ ये मेरा एक शाफ्ट है। मैंने लिंक नंबर 2 का शेप चेंज कर रहा हूं वहां पर ना, लिंक नंबर 2 का शेप चेंज कर रहा हूं। कैसे कि मैंने एक शाफ्ट बनाया है जिसके साथ एक फ्लैंज अटैच है वेल्डिंग के साथ। मतलब मैं ये फ्लैंज और ये शाफ्ट की बात करूं, ये एक ही लिंक है, और वो कौन सा लिंक है, लिंक नंबर 2। ठीक है, लिंक नंबर 2, ये मेरा लिंक नंबर 1 है फिक्स लिंक बेटा, और ये मेरा लिंक नंबर 2 है, जो कि क्या है, ये एक फ्लैंज है जो कि शाफ्ट के साथ वेल्डेड है। बात क्लियर है। चलिए एक और काम कर रहा हूं साथ में, कि जो लिंक नंबर 2 है ना बेटा, इसमें ना एक स्लॉट काट दे रहा हूं ना। क्यों काट रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहां पर एक स्लॉट काट दिया है मैंने। ठीक है, ठीक है बेटा। अब ना एक मैं लिंक नंबर 2 लिंक नंबर 3 के साथ स्लाइडिंग पेयर के साथ अटैच है, तो मैं एक काम करता हूं, लिंक नंबर 3 का ना मैं फिर से शेप चेंज करता हूं, शेप चेंज करता हूं, और उसको ना मैं एक इंटरमीडिएट लिंक की तरह बनाने वाला हूं। कैसे, देखिएगा, ये मान लो की बात लिंक नंबर 3 है, जिस पर मैं बात करूं, यहां पर जो स्लॉट कटा हुआ है ना बेटा, वहीं पर यहां पर लिंक नंबर 3, ये लिंक नंबर 3 है ना, उस पर प्रोजेक्शन बना हुआ है। सही बात है, प्रोजेक्शन बना हुआ है। साथ ही साथ एक और काम करता हूं कि इस साइड भी मैं लिंक नंबर 3 पर एक प्रोजेक्शन बना देता हूं। मैं आपको ना थोड़ा सा होल्ड करना, एनिमेशन के थ्रू भी बताने वाला हूं कि असल में कहां पर प्रोजेक्शन कैसा है, कहां पर स्लॉट कैसा है, ये मैं पूरी चीज बताने वाला हूं। आप चेक कीजिएगा कि भाई जो मैं यहां पर पेयर बता रहा हूं, क्या वो पेयर यहां पर है कि नहीं है। ठीक है,
यहां पर भी मैंने एक प्रोजेक्शन बना दिया है, ठीक है। और एक मजे की बात क्या है बताए बेटा, यहाँ पर जो प्रोजेक्शन बना है ना लिंक नंबर 3 पर और जो लिंक नंबर 2 पर स्लॉट बना है ना, दोनों के बीच ही स्लाइडिंग होता है, स्लाइडिंग होता है। मतलब मुझे एक चीज दिख रहा है कि 3 और 2 के बीच स्लाइडिंग पेयर होना चाहिए, 2 और 3 के बीच स्लाइडिंग पेयर होना चाहिए, वो दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। 1 और 2 के बीच टर्निंग पेयर दिख रहा है, 1 और 2 के बीच टर्निंग पेयर, सही बात है। अब देखते हैं ना, अब बनाते हैं लिंक नंबर 4। लिंक नंबर 4 को फिर मैं एक शेप चेंज करता हूं, इसका लिंक नंबर 4 का मैं शेप चेंज कर रहा हूं और इसको भी मैं एक फ्लैंज और शाफ्ट के थ्रू बनाने वाला हूं। कैसे सर, देखिएगा, ये मैंने बनाया लिंक नंबर 4, ये मेरा लिंक नंबर 4 है और ये शाफ्ट के साथ वेल्डेड है, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। और इसमें भी मैं बात करूं तो देखो यहां पर जहां पर प्रोजेक्शन था किसका, लिंक नंबर 3 का प्रोजेक्शन जहां पर था वहीं पर ही इस पर स्लॉट कटा हुआ है, ताकि दोनों के बीच स्लाइडिंग पेयर हो गया। यहां से मुझे एक चीज दिखता है कि लिंक नंबर 4 और 3 के बीच, लिंक नंबर 3 और 4 के बीच स्लाइडिंग पेयर होना चाहिए, तो यहां पर भी आपको दिख रहा है कि भाई यहां पर स्लाइडिंग पेयर है। अब बात करें लिंक नंबर 4 और 1 के बीच टर्निंग पेयर होना चाहिए, कुछ नहीं बेटा, यहां पर आप फिक्स लिंक बना लो, फिक्स लिंक बना लो जिसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है। मतलब मैं बात करूं इन दोनों के बीच एक टर्निंग पेयर है। क्या आपको सारे पेयर दिख रहे हैं? तो क्या आपको जो पेयर यहां पर दिख रहा था, जैसे कि स्लाइडिंग पेयर की बात करूं, टर्निंग पेयर की बात करूं, जिस जिस लिंक के बीच दिख रहा था, क्या वही वही लिंक के बीच आपको यहां पर पेयर्स दिख रहे हैं? यदि दिख रहे हैं तो भाई बिल्कुल ये वही मैकेनिज्म है जो यहां पर मैंने बात किया था, ठीक है। मतलब मैं बात करूं कि मैं मान लो कि बात इस लिंक नंबर 4 को थीटा एंगल से रोटेट करता हूं, तो जाहिर से बात है ये जो लिंक नंबर 2 है ना भाई, ये भी थीटा एंगल से रोटेट करेगा। या फिर मैं बात करूं, मान लो कि बात इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 4 है, तो और मान लो कि बात इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है, तो यहां पर ओमेगा 4 इज इक्वल टू ओमेगा 2 होने वाला है, ठीक है, ये होने वाला है। चलिए मैं आपको ना एनिमेशन के थ्रू दिखाना चाहूंगा कि भाई ये ओल्ड हैम्स कपलिंग किस टाइप का दिखता है। ये रहा आपका ओल्ड हैम्स कपलिंग, इस पर ध्यान दीजिएगा, मैं समझाना चाहूंगा कुछ चीजें। ये आपका फिक्स लिंक है जिसके अबाउट ये जो यहां से चलते हैं ना, ये आपका फिक्स लिंक है, ये लिंक नंबर 1 है जिसके अबाउट ये लिंक नंबर 2 आपका रोटेट कर रहा है। लिंक नंबर 2 के साथ आपका इंटरमीडिएट लिंक भी आपके साथ कनेक्टेड है और स्लाइडिंग पेयर हो रहा है। ध्यान दीजिएगा यहां पर स्लॉट कटा हुआ है, किस पर, लिंक नंबर 2 पर। वहीं पर ये जो लिंक नंबर 3 पर ना आपके पास प्रोजेक्शन है, और यहां पर मैं बात करूं ये जो लिंक नंबर 3 है ना, लिंक नंबर 4 के साथ कनेक्टेड है एक स्लाइडिंग पेयर के साथ, दिख रहा होगा बेटा, यहां पर ये स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा। या लिंक नंबर 4 पर स्लॉट कटा हुआ है और लिंक नंबर 3 पर प्रोजेक्शन है। ध्यान दीजिएगा प्रोजेक्शन किस पर है, लिंक नंबर 3 पर या फिर इंटरमीडिएट लिंक पर, ठीक है। इसको मैं फ्लैंज बोलता हूं, इसको मैं फ्लैंज बोलता हूं, इसके साथ शाफ्ट कनेक्टेड रहता है, ठीक है बेटा। और ये लिंक नंबर 4 फिर से आपके पास टर्निंग पेयर के साथ कनेक्टेड है फिक्स लिंक के साथ। क्या आपको ये दिख रहा है? दिखना भी चाहिए। देखिएगा कैसे काम करता है, ये देखिए स्लाइडिंग पेयर स्लाइड कर रहा है, देखिएगा स्लाइडिंग पेयर स्लॉट पर स्लाइड कर रहा है, इसका प्रोजेक्शन यहां पर भी स्लाइड कर रहा है, इसका प्रोजेक्शन क्लियर है, एकदम क्लियर होना चाहिए इस एनिमेशन से। ये देखिएगा स्लॉट कटा हुआ है, प्रोजेक्शन है, स्लॉट कटा हुआ है, एकदम क्लियर होना चाहिएगा। ये होता है आपके पास ओल्ड हैम्स कपलिंग, ठीक है। क्या ये बात समझ आया? बिल्कुल भाई। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा ना, आप देख रहे हैं कुछ चीजें गौर कर रहे हैं कि मान लो कि बात इसके शाफ्ट की एक्सिस की बात करूं तो ये है, और इसके शाफ्ट की एक्सिस की बात करूं तो ये है, तो दोनों के बीच एक आपको ना एक लेटरल मिस अलाइनमेंट दिख रहा है, लेटरल मिस अलाइनमेंट दिख रहा है। मतलब इसको यूज कहां किया जा सकता है, जब आपके पास मान लो कि बात एंगुलर वेलोसिटी को आपको ट्रांसफर कराना है, मोशन को ट्रांसफर कराना है, और उन दोनों के बीच लेटरल मिस अलाइनमेंट हो, उस केस पर आपको मोशन को ट्रांसफर कराना है, वहां पर यूज किया जा सकता है। सही बात है, क्योंकि मैं अभी बात किया था कि ओमेगा 4 का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इज इक्वल टू होता है ओमेगा 2, मतलब दूसरे लिंक का एंगुलर वेलोसिटी के बराबर। क्या ये बात सही है? कहां यूज करते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जहां पर लेटरल मिस अलाइनमेंट हो, लेटरल मिस अलाइनमेंट हो शाफ्ट के बीच में, ये आपको क्लियर कट दिख रहा है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट नोट कराना चाहूंगा ओल्ड हैम्स कपलिंग पर, कुछ पॉइंट नोट कराना चाहूंगा ओल्ड हैम्स कपलिंग पर। पहली बात तो इसको यूज कहां किया जाता है, यूज्ड टू कनेक्ट शाफ्ट
विच हैज lateral misalignments. misalignments सही बात है. यूज टू कनेक्ट शाफ्ट विच हैज लेटरल मिसअलाइनमेंट्स, वहां पर अपन यूज करते हैं. दूसरी बात ये कि भाई मैं बात करूं, मान लो की बात एंगुलर लिंक नंबर 4 का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 4 है और लिंक नंबर 2 का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है, तो ये ओमेगा 4 इज इक्वल टू ओमेगा 2 होगा. क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? एकदम क्लियर होना भी चाहिए. ठीक है, मैं आपको एक ना जेई का क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा. जेई का क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा, ये रहा, देखिएगा, ये क्वेश्चन को देखिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चैन. ठीक है, क्या विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है? नहीं बेटा, नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको साफ साफ बताया था कि भाई ये जो इन्वर्जन है, इसकी मैं इस मैकेनिज्म की बात करूं, ये किसका इन्वर्जन है? सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का. बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग. हाँ, एक और बात, विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की बात करूं तो इसमें कौन से लिंक को अपन फिक्स करते हैं? तो क्रैंक को फिक्स करते हैं. सही बात है. दूसरी बात करें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बात करता हूं, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी आपके पास जो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है ना, उसी का इन्वर्जन है. रोटरी इंजन की बात करता हूं, यहां पर गलत लिखा हुआ है, रोटरी इंजन की मैं बात करूं तो रोटरी इंजन भी आपके पास सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है. तो बचा कौन सा? ऑप्शन डी. मैंने अभी आपको बताया था कि भाई ओल्ड हेम्स कपलिंग है ना, ये डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है. सही बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बड़ा अच्छे से पढ़िएगा. और आई होप आज का ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा. थैंक यू.